22 जनवरी 2024 यानी कि आज के दिन राम मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। और आप लोगों ने तस्वीरें वीडियो देखी भी होंगी। हमारे मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने बहुत भाषण दिए, अच्छे बढ़ चढ़कर भाग लिया। और बहुत सी देश की बड़ी हस्तियां थी जो वहां पहुंची, सेलिब्रिटी थे जो वहां पहुंचे। हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में पंडित भी वहां थे। सभी ने खूब भाषण सुने और खूब एक उत्साह से, हर्षोल्लास से ये समारोह मनाया। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम। मैं राहुल आस, स्वागत है तुम्हारा LI02 आज के इस खास एपिसोड में। सबसे पहले तो मैं बता दूं भाई, समारोह संपन्न हो चुका है और राम जी की बहुत सी चित्र, मूर्तियां और बहुत से फोटो झंडों के ऊपर, तिरंगों के ऊपर छपाए गए हैं। और कहीं ना कहीं अब समारोह संपन्न भी हो गया है, तो इन झंडों को संभाल कर रखें और देश के झंडे तिरंगे हैं उनको भी संभाल कर रखें। क्योंकि बहुत से लोग बाग ऐसे लापरवाही होते हैं, जो हम में से ही होते हैं, जो उनको इधर उधर फेंक देते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो गलियों में इधर उधर फेंके रहेंगे। और फिर हमारी आस्था है, आपकी आस्था है, सबकी आस्था है समाज की, कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचेगा, जो कि गलत है। हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सभी के लिए भी, समाज के लिए भी गलत है। दूसरी ओर समारोह में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अडवाणी जी भी नहीं पहुंचे। अब ये रीजन पता नहीं क्यों नहीं पहुंचे, या तो मौसम खराब था या कोई वैसे रीजन था। क्योंकि हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, अपने 10 करोड़ के हवाई जहाज में अकेले तो चले गए, लेकिन उसमें शायद एक और सीट नहीं थी जहां पर अडवाणी जी को बिठा लें। तो रहा होगा कुछ ना कुछ रीजन। दूसरी तरफ अगर देखें तो राम मंदिर में, अयोध्या में बहुत से पुजारी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यानी बचपन से लेकर जवानी और फिर बुढ़ापे तक मंदिर की देखरेख और पूजा में लगा दी। लेकिन उनके भाषण, लेकिन हमारे मोदी जी ने भाषण दिए और उन्होंने सुने। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने अपनी पूरी ही जो बातें थी, जो आराधनाएं थी, वो उनके सामने रखी और कुछ बातें बोली। जैसे उन्होंने कहा, हजारों साल तक ये नींव रखी रहेगी या ये अवसर याद रहेगा। शायद कहीं ना कहीं जब 2014 में बीजेपी सरकार आई तो वो वादे करते थे 5 साल के, 10 साल के, लेकिन उनको पता चला कि ये वादे तो लोग बागों के, सामान्य आम जनता के सामने खुल जाते हैं। झूठ 5 साल बाद भी खुल जाते हैं, 10 साल बाद भी खुल जाते हैं। कहीं ना कहीं अब थोड़े से लंबे और ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, समय अवधि बढ़ा देते हैं, हजारों साल बोल दिया। तो कुछ ऐसे ही वहाँ पर भाषण सुनाई दिए और वहाँ पर लोग बाग बहुत हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को मना रहे थे। लेकिन कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं, जैसे हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी, उनको उस टाइम मंदिर में ही बढ़ने नहीं दिया। शंकर जी के मंदिर, आपने परमिशन दिया मुझे, रजिस्टर्ड ऑर्डर है। नहीं, आप मुझसे बात कीजिए। आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ हाथ जोड़ना चाहता हूँ, आपको 3 बजे देखना चाहता हूँ, हाथ जोड़ना चाहता हूँ। मैंने क्या गलती की है, आप मुझे बताइए, मैंने गलती क्या की। हमें इनवाइट किया गया, हमें वहाँ इनवाइट किया गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते, क्या गलती की है मैंने। मैं बस हाथ जोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट पे करना चाहता हूँ। मेरे रास्ते में इनवाइट किया है, बट ये अलाउ नहीं कर रहे। बुला लीजिए उनको। नहीं, अब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। क्यों लगता है, क्यों रोका जा रहा है आपको? राहुल जी, क्यों लगता है, क्यों रोका जा रहा है? मंदिर में तो दर्शन सब कर सकते हैं। शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। मंदिर में जाने से रोक दिया और हवाले दिया
कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है। पता नहीं लोग बाग या पत्रकार या न्यूज़ वाले इस टाइम मोदी जी को ही भगवान के साथ दिखा रहे थे, या उनको ये सहन नहीं था कि और कोई की तस्वीर भी भगवान के साथ आए। तो पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इनका जवाब आप कमेंट में ज़रूर देना। और कुछ तस्वीरें तो ऐसी ही हैं जिनमें हमारे देश का गरीब तबका, जो कि राम मंदिर की और अयोध्या में और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा पाया, और उनका दुख भी है और उन दुखों को अपने जाहिर भी करते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं ठेस पहुँचाता है। हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या है। राम जी सभी के लिए हैं, राम जी सभी के लिए आए हैं। और राम जी आए नहीं, राम जी पहले से ही हैं। आज ही राम जी नहीं आए, राम जी तो पहले से भी हैं और सभी का आस्था का केंद्र हैं। सभी उनमें आस्था रखते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी की आस्था राम जी में है और सभी उसको अपने हृदय में, अपने सीने में बसाए रखा है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है, जो राजनीति में है, उनके पास ही राम जी है। भाई राम जी सभी के लिए हैं। और दूसरी ओर बात करें मुसलमान की, तो मुसलमान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, उन्हें पढ़ाएँ-लिखाएँ, मेहनत करवाएँ। उनको दुनिया की तालीम के साथ-साथ दीनी तालीम भी दें और उन्हें बताएँ अच्छाई का और बुराई का, हक का, हलाल का, हराम के बारे में बताएँ क्या डिफ़रेंट है। और उन्हें बताएँ कि आपको मेहनत करके कमाना है और मेहनत कर कर हक हलाल की रोज़ी-रोटी खानी है, ना कि बुरे रास्ते पे चलना है। उन्हें अच्छाई का रास्ता बताएँ, उन्हें पढ़ाएँ-लिखाएँ, उन्हें बड़ा-बड़ा अधिकारी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा वकील, मतलब एक अच्छा इंसान बनाएँ। नौकरी की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन एक इंसान ज़रूरी है अच्छा बनना। और उन्हें इतना पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, और मस्जिदों से जोड़ें उन्हें, क्योंकि बाबरी मस्जिद का शहीद होने का गम सभी को है, आज से ही नहीं पहले से ही है। लेकिन जो हमारी और मस्जिद हैं, उनको आबाद करवाएँ, नमाज़ें पढ़ें और अपने समाज को आगे बढ़ाएँ। हालाँकि आजकल समाज में सब अपने-अपने लिए है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उनमें हम भी हैं, सब हैं। कुछ ऐसे भी हैं हमारे भाई जो समाज को लेकर साथ चल रहे हैं, समाज को आर्थिक रूप से, सामाजिक तौर पर मदद कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर तबका ऐसा है जो अपनी ही सुख में सुखी है, दूसरा चाहे दुःख हो, कुछ भी हो, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम सब समाज का एक हिस्सा हैं और हमें समाज को साथ लेकर आगे बढ़ना है। समाज में बुराइयों के खिलाफ खड़ा होना है, समाज को एक अच्छे रास्ते पे चलाना पड़ेगा। तो सभी को रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरह अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को अच्छी तरह तालीम दें और आगे बढ़ाएँ और उन्हें बताएँ कि हम मुसलमान हैं, हम गलत रास्ते पे नहीं चल सकते। हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। हमारे जो पड़ोसी हैं, उनके हक हैं हमारे ऊपर, हम उनकी मदद उम, करेंगे और आगे भी करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। क्योंकि हमारे ऊपर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, हदीसें हैं और दीन का रास्ता है, जो हमें सिखाता है कि सबको समाज में इज़्ज़त दो और अच्छे से उनके साथ बर्ताव करो। तो यही है आज की जो चर्चा, छोटी-मोटी सी। तो आप किस तरह इसको देखते हैं, राम मंदिर के उद्घाटन को और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को किस तरह देखते हैं? उनके बारे में थोड़ा-सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कर दो भाई अब तो, है ना? थोड़ा-सा सब्सक्राइबर और बढ़ जाओ, सपोर्ट मिल जाओ बहन की। और मेवातियों से तो भाई मेरा एक आग्रह है कि अपने बच्चों को अच्छी तरह तालीम दें, क्योंकि आजकल हमारे समाज में बहुत बुराइयाँ फैल चुकी हैं। हम ऐसे दलदल कीचड़ के दलदले में जा रहे हैं, दलदल में जा रहे हैं, जिसमें जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते, क्योंकि वन वे रास्ता चुन रहे हैं हम। लेकिन कहीं न कहीं ये जो वन वे रास्ता है, ये हमारे लिए एक गलत साबित होगा। यहाँ हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे नौजवान भाई ऐसे रास्ते पे बढ़ रहे हैं जो गलत है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम मेवा, हम गलत रास्ता ना चुन सका। हम मेहनत को कमा के खाएँगा और कमाने वाला हाँ, पीछे से भी हम मेहनत का कमा वाला हाँ, हम हराम की रोज़ी-रोटी ना खा सका और हम हक का एक
अच्छे रास्ते पे, हक के रास्ते पे चलने वाले हैं। हम ऐसे इंसान नहीं हैं बुज़दिल, जो हराम या बेहक या